जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 11.2। ये बच्चे पहले हम 11.2 का इंट्रोडक्शन जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर जो है कि आगे जो क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो हमने वहां पर सीखा था क्लास 11th में रेखा का समीकरण, और यहाँ हम सीखेंगे किसी वेक्टर का समीकरण। ठीक, तो समझिएगा, अगर हम बात करें तो दिए गए बिंदु ए से जाने वाली दिए गए सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, यानी हमें किसी एक रेखा का समीकरण चाहिए। जो रेखा जो है वो हमारे किसी एक गिवन पॉइंट से जाएगी और हमारे पास कोई एक और लाइन होगी जिसके पैरेलल होगी हमारे पास। समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। ये बच्चे 3 डायमेंशन की यदि हम बात करें, ये हमारा हो गया एक्स, वाई और जेड। तो हमारी कोई लाइन है जो ऐसे क्रॉस हो रही है, जो कोई एक पॉइंट ए है यहां से जा रही है, ठीक, और किसी लाइन के ये पैरेलल है। तो मान लिया हमारे पास एक लाइन ये है, किसी के पैरेलल जा रही है, ठीक। तो इस लाइन का हमको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो हमारे गिवन पॉइंट से पास हो रही है, और हमारे पास कोई एक पैरेलल वेक्टर दिया, मान लेते हैं पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी से क्रॉस हो रहा है, तो इसी का हमको क्या करना है? इक्वेशन चाहिए। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं मान लूं यहां से एक लाइन ड्रा कर देता हूं, और यहां पर मान लिया कि हमने यहां पर कोई एक पॉइंट पी है, पोजीशन वेक्टर, ठीक, हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना। मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड होगा, और इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 z1 होगा, ठीक। और इसकी अगर बात करें तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं ए आई कैप प्लस, ऐसे मान लेते हैं बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक। तो ये बच्चे अगर मैं इस ए को यहां से ज्वाइन करा देता हूं, मैंने इसका डायरेक्शन दिया ये, और इसका डायरेक्शन रहा ये, और ये इसका डायरेक्शन रहा इधर से इधर जाने का। तो समझिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक। एक हमारा क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल की यदि बच्चे बात करें तो देखो, ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बताए थे हम लोग ट्राइंगल ला में, जोड़ने वाले में, कि इसका जहाँ टर्मिनेट पॉइंट हो यहाँ से फिर एक वेक्टर प्रारंभ स्टार्ट हो जाए, तो फिर से ही स्टार्ट हो गया, और इसके इनिशियल पॉइंट से इसके टर्मिनेट पॉइंट पर जाकर के मिल जाए, तो हमारा ट्राइंगल ला लगता है। तो अगर इस ट्राइंगल ला से इसको हमने मान लिया ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर, हमने इसको नाम दिया ए है, तो सॉरी आर है, इसको हमने मान लिया पोजीशन वेक्टर ए मान लिया। तो अगर हमको वेक्टर आर चाहिए तो हम क्या काम करें? जोड़ दे। देखिए ये हमारा क्या है? कर्ण। ये तो हमारा होता था वेक्टर आर बराबर, हम लोग पढ़े थे, वेक्टर आर बराबर होता था वेक्टर ए प्लस ए पी। वेक्टर ए पी हो जाएगा ए प्लस वेक्टर ए पी, ठीक। यानी इसको इसको जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा। यहां समझिए, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम अपने वेक्टर ए पी की बात करें, ये हमारे बी के पैरेलल है, बी के क्या है? पैरेलल है। तो ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी लिख सकते हैं। लेकिन वेक्टर बी फिक्स नहीं है कि यार 2 होगा कि 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वेक्टर बी जो होगा वो लेमडा के साथ होगा, यानी कोई एक नंबर होगा। तो हमने मान लिया ए पी की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, है ना। ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी, और वेक्टर बी कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। बात समझाई? तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक कि एक तो हमारा ये हो गया, जब किसी गिवन पॉइंट से और किसी रेखा के पैरेलल अगर रेखा जाएगी तो उसका इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। और यहां समझिएगा, ये जो आर है, वेक्टर आर है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा, यानी ऐसे बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, इसका होगा ये। और वेक्टर ए की बात करें तो बनेगा x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, और इसका होगा हमारा कुल मिलाकर के ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप।
तो जानते रहिएगा, यानी हमारा जो गिवन वेक्टर, गिवन पैरेलल वेक्टर होगा उसका जो होगा वो क्या होगा, ए बी सी होगा डायरेक्शन रेशियो। और जो हमारा गिवन पॉइंट होगा यानी गिवन वेक्टर जो हमारा होगा उस गिवन वेक्टर का होगा x1 y1 z1 होगा। और जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर का होगा x y z। ये जानते रहिएगा तीनों। बस सुनाई। तो एक तो हम ये निकाल सकते हैं रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में, जब हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए होगा, एक गिवन वेक्टर बी होगा, सॉरी हाँ एक गिवन वेक्टर बी होगा, और पोजीशन वेक्टर की सहायता से हम आसानी से इसके पैरेलल एक रेखा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस सुना बच्चे। उसके बाद समझिएगा हम पढ़ेंगे कार्टेशियन, कार्टेशियन यानी कि कार्तीय रेखा का समीकरण। तो कार्टेशियन रेखा के समीकरण की अगर बच्चे हम बात करें तो देखो उसका होता है x माइनस x1 अपान ए और प्लस बराबर y माइनस y1 अपान बी बराबर z माइनस z1 अपान सी। ये बच्चे थोड़ा फिर से आते हैं इस आकृति में, समझते हैं कि मैं किसकी किसकी वैल्यू रखूंगा। यहां समझिए ए बी सी हमारा जो है वो किसका है, पैरेलल वेक्टर बी जो हमको दिया गया था, पैरेलल वेक्टर था ना ये हमारा, पैरेलल वेक्टर बी है। और अगर हम बात करें ये x किसका है, पोजीशन वेक्टर का, और जो x1 y1 z1 है वो क्या है हमारा वेक्टर ए का। तो देखो कभी कभी क्या काम करेगा, आपको ऐसे देकर के ऐसे भी बनाना होगा, या कभी कभी कार्टेशियन देकर के हमको मिलाकर चेंज करना होगा वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि अगर कार्टेशियन दे दिया तो तुम वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलोगे। तो सबको पहले पहचानना सीखो, ये ए बी सी जो आएगा यानी जो अपान में आएगा वो हमारा पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अगर मैं पैरेलल वेक्टर हमारा था क्या बी, अगर मैं वेक्टर बी को बनाना चाहूंगा तो वेक्टर बी हमारा हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी सी है, तो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये हमने देखा कि एक्स वाई जेड जो होता है हमारा, ये जो पहले जिसमें से घटाया जाएगा वो हमारा किसका काम करेगा, पोजीशन वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को अगर हम निकालना चाहें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो x1 y1 z1 है वो हमारा गिवन वेक्टर है जहां से हमारा पॉइंट पास हो रहा है, जहां से जिस पॉइंट से हमारी रेखा पास हो रही है। तो हो जाएगा हमारा वेक्टर a बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप। तो अगर आप अब इससे आप चाहेंगे तो बना सकते हैं पोजीशन वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर। तो कभी कभी आपको कार्टेशियन से दे करके ये भी बदलने के लिए कह देगा, यानी रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में, तो हम वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकते हैं। हम ये जान गए हैं कि अपान में जो होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेलल जो वेक्टर होगा उसी का यहाँ डायरेक्शन कोसाइन देगा। और जो फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हो गया, एक्स वाई जेड हमारा जो होगा वो क्या होगा पोजीशन वेक्टर, और x1 y1 z1 जो होगा हमारा वो क्या होगा गिवन वेक्टर ए होगा हमारा। बातें कंफर्म सबको इतना। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, कभी कभी डायरेक्शन रेशियो ना दे करके डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। तो जब डायरेक्शन कोसाइन दे देगा यानी दिक कोसाइन के संबंध में, दिक कोसाइन के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो बस कुछ नहीं करना, यही सेम रहेगा x माइनस x1। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN होता है, हो जाएगा y माइनस y1 अपान m बराबर z माइनस z1 अपान n। ठीक, तो ये चीज बना। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस चीज को इरेज करते हैं और इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल कर देते हैं, ताकि जो आपके अंदर जो डाउट जो अगर चल रहा है वो सारी चीज उस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग क्या कर सके, आसानी से जो है वो निकाल सके। ठीक, तो चलिए उधर काम मिटा देते हैं, तो बताया था कैसे बनाया जाएगा, तो ताकि ये चीजें दिखती रहे। तो हम आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी का एग्जांपल देखेंगे बच्चे। एक एग्जांपल दिया है, अगर आप बिंदु 5 2 -4
ठीक, मान लेते पॉइंट ए हमारा 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर। जब भी समांतर कहेगा यानी हमको कहा दे रहा है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी हमको दे दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कह रहा है कि इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, ठीक, इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है और इसके पैरेलल है, तो आपको क्या बताना है, यानी रेखा का समीकरण। वेक्टर यानी जो हमारी रेखा जो हमारी सदिश है उसी का क्या करना है, बताना है कि रेखा का समीकरण। ये बच्चे समझेगा, अगर कोई पॉइंट गिवन है तो हम उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड1 के कैप, यानी जेड के कैप हम लोग बदलना सीखे हैं। और ये कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं इसी पॉइंट का अगर हमको निकालना हो, ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0 और ये हमारा क्या है x1 y1 z1, यही है ना। तो हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट दिया तो उनका जो कि वेक्टर कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1। तो ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ समझो, अब अगर बच्चे मैं बनाना चाहूं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारा क्या बन जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हमारे पास वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है। अब देखते हैं क्या पूछा, बस पूछा क्या समझे। और यहाँ पूछा गया कि तथा कार्तीय समीकरण को समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय भी ज्ञात करना है, यानी वेक्टर फॉर्म में भी ज्ञात करना है और क्या करना है, तो कार्टेशियन में भी शो करना है। तो यहाँ समझे, हमने फार्मूला पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वैल्यू रखते हैं सबका, तो हो जाएगा वेक्टर आर बराबर ए कितना है बच्चे 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 8k कैप। चलिए ए बच्चे, अब हमको इसको जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ नीचे जोड़ दे रहे हैं, जगह है कहाँ जोड़े, ये जोड़ दे नीचे, यहाँ एक लाइन आ जाएगा कहाँ, थोड़ा इसको छोटा लीजिए। चलिए, तो वेक्टर आर बराबर होगा, देखो जब बच्चे मैं इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3 लेमडा, ठीक, क्या होगा 3 लेमडा, और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, और यहाँ भी आई यहाँ भी आई, चाहे तो हम आई को कॉमन करें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, बन जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप। ये मुन्ना एक बार समझा देते हैं, लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। देखो ऐसे रहेगा 5i प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 लेमडा आई कैप, तो आई से आई जब आई कॉमन करें हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ बचेगा, देखो ध्यान से, प्लस यहाँ 2 है और यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, फिर प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ हो जाएगा 8 लेमडा, तो 4 प्लस 8 लेमडा ब्रैकेट के बाहर के कैप, और माइनस को हमने बाहर का कर लिया है, कॉमन कर लिया। तो ये हमारा हो गया जो हमारी गिवन वेक्टर है ए, और जो हमारा वेक्टर बी है, यानी गिवन वेक्टर ए से होकर जा रहा है, यानी इस बिंदु से होकर जा रहा है, और हमारे इस वेक्टर बी के पैरेलल भी है। ऐसा समझो ना, आप कोनी कोनी मारत दांत तो तोड़ दे, समझे जमते जान सकते हैं। यहाँ समझिए, हमारे पॉइंट ए से क्रॉस हो रहा है, साथ ही साथ इस वेक्टर बी के पैरेलल भी है, ठीक। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। यहाँ कभी कभी मुन्ना ऐसे भी लिख देगा, ये वेक्टर आर को भी हमने बताया, वेक्टर आर हमारा होता क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड1 के कैप, बस सुनाई। तो देखो इसको भी हम लिखते हैं, यानी अगर हमको वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो वेक्टर फॉर्म में हम यही छोड़ देंगे,
वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो वेक्टर फॉर्म में हमें यही छोड़ देंगे। हमको कहा था कार्टेशियन फॉर्म में भी, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं। इस आकृति को हमने इसीलिए लिखा था ताकि आपको देखने समझ आ सके। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और बताते हैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। ए बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप, ये जानते रहेगा। पोजीशन वेक्टर भी हमने बताया था, यहाँ भी मिटा देगा। पोजीशन वेक्टर हमारा होता है एक्स आई कैप, क्या समझे, मिटा दिया जो है। अच्छा ये मिटाया नहीं, यहाँ पर है, ये देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा वैसा ऐसे होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप और फिर प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप और फिर माइनस 4 प्लस 8 लेमडा के कैप। यहां भी सारी चीजें हैं, वहां भी सारी चीजें हैं। अगर हम तुलना कर दें, कि क्या करें, तुलना कर दें किसका, आई जे के का, आई के गुणांकों का, जे के गुणांकों का और के गुणांकों का। क्या लिखेंगे, आई जे तथा के गुणांकों की तुलना करने पर जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां बचेगा, यहां है x, यहां 5 प्लस 3 लेमडा, है ना। तो गया x और फिर बराबर 5 प्लस 3 लेमडा कामा, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ होगा y बराबर 2 प्लस 2 लेमडा और फिर यहाँ हो जाएगा z बराबर -4 प्लस 8 लेमडा। यहां से हम लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये 5 प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 5, फिर 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हो जाएगा x माइनस 5 अपान 3 बराबर लेमडा। यहां करेंगे प्लस, इधर आया तो माइनस, y माइनस 2 और 2 से भाग कर देंगे अपान 2 बराबर लेमडा। फिर यहां करेंगे तो देखो ये चीज ओपन करूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये जेड इधर 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर आएगा तो हो जाएगा जेड प्लस 4, अरे माइनस का 8 लेमडा रहेगा, माइनस से भाग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -8 बराबर लेमडा। इसको चाहो तो माइनस को ऊपर लिख दो, ठीक है। अब सारी वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो ये भी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा x माइनस 5 अपान 3 बराबर, यहां समझिएगा y माइनस 2 अपान 2 बराबर z प्लस 4 अपान माइनस 8 बराबर लेमडा। लिखो यार, लिखो, ये तीनों आपका हो गए। यहां समझो, ये हमारा हो गया रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा हो गया रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म। तो हम देखते हैं कि इस कार्टेशियन फॉर्म से क्या मैं फिर से वापस से वेक्टर प्राप्त कर सकता हूं, तो देख लेता हूं। 3 यानी ये हमारा ABC कौन होता है, वेक्टर भी होता है। 3 आई कैप सही है, 2 जे कैप सही है, -8 के कैप ये आ जा रहा है ना। उसके बाद समझिएगा, मैं देखता हूं कि मेरा वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है हमारा मिलता है कि नहीं। बात बताया था, जो घटाते हुए हमारा वेक्टर ए बनता है। देखो -5, फार्मूला तुलना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 5 हो जाएगा, 5 आई कैप और 2 जे कैप। और यहाँ से फार्मूला करेंगे, फार्मूला x माइनस जेड होता है ना। तो यहाँ देखो, जब तुलना करेंगे तो जेड का मान कितना बन जाएगा, -4 आया कि नहीं, वही हमारा चीज। और बाकी ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई के वाई जे कैप जेड के कैप होता है, बस नहीं। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म रेखा का समीकरण, और ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म रेखा का समीकरण। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा कि अगर हमारी कोई लाइन है, एक पॉइंट से क्रॉस हो रही है, किसी एक रेखा के पैरेलल है,
उसका वेक्टर फॉर्म का होगा, कार्टेशियन फॉर्म का होगा, दोनों हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे बच्चे ध्यान से कि अगर हमारी कोई लाइन है, वो दो बिंदुओं से क्रॉस हो रही है। एक पॉइंट हमने मान लिया ए है और दूसरा पॉइंट हमने मान लिया बी है। हमारी जो रेखा है किन्हीं दो पॉइंटों से क्रॉस हो रही है। ठीक, कितने पॉइंट है सर? किन्हीं दो पॉइंटों से क्रॉस हो रही है। तो चलिए अब अगर हम बात करें बच्चे, तो हमें चाहिए कि इस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से क्रॉस हो। और अभी हमने इसके पहले पढ़ा, इसके पहले भी हमने सीखा कि अगर हम बात करें तो एक पॉइंट से होकर क्रॉस होगी और पैरेलल होगी। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम इसको निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर ए पी। यहाँ पे तो ट्रायंगल रूल लग रहा है, देखिए जा रही है यहाँ से इधर की हम बात करें, यहाँ पर ट्रायंगल ला लग रहा नहीं लग रहा है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ जाकर एंड हुई और यहीं से प्रारंभ हुआ, इसको जाकर हम मिला दिए। अरे इतना ट्रायंगल बना नहीं है, तो ट्रायंगल लगेगा तो वेक्टर आ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी, है ना। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें इसको, वेक्टर आर हमारा बनेगा, हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी। अब अगर हम ए पी निकालना चाहें, ये इसको इधर लाएंगे तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए पी। ठीक, ये बन गया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम ये माने कि यहां अगर इसी रेखा को पैरेलल उठाकर हम यहां रख दें, ठीक, अच्छा उस बात पता चलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें निकालें वेक्टर, ये इसको बात करते हैं बड़ा ट्रायंगल, एक यहां से बन रहा है हमारा, ये जा रहा है और ये बन रहा है। ठीक, देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, डायरेक्शन इसका है, यहीं पर एंड हुआ, यहां से फिर प्रारंभ हुआ, इसको मिला दिए। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ओ ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल। तो यहां समझिएगा अगर हम वेक्टर बी बराबर निकालना चाहें तो वेक्टर बी बराबर हमारा बनेगा, सॉरी वेक्टर आर तो ये भी हमारा बनेगा ए पी, नहीं रहेगा तो वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर बी अगर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे बना अलग से बना देते हैं। ये हमारा इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से ऐसे ये जाकर इसको यहाँ से मर्ज करके, और इसका डायरेक्शन ये, यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए और यहाँ पर लिखा है वेक्टर बी, और ये हमारा ए बी, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी। तो अगर मैं वेक्टर बी निकालना चाहूँ तो वेक्टर बी बराबर होगा हमारा, वो क्या बनेगा, बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी। ठीक, ये तो बनेगा हमारा। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम वेक्टर ए बी निकालना चाहें तो इसको इधर उठा लाएंगे। ठीक, यहां पर बन जाएगा, या फिर यहां समझिएगा, अगर अभी हमने सीखा था कि वेक्टर बी हमारा जो होगा पिछले वाले में, वो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए के बराबर ही होता था। इसकी जगह के लिए अगर हम क्या रख देंगे, वेक्टर आर माइनस ए रख देंगे। इसकी जगह हमने रखा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस ए बी। वेक्टर की बात करें अगर हम, तो यहां से हमको फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करना पड़ेगी, या इसी को उठाकर हम लेकर चले जाए। ठीक, तो इसके बराबर हमारा जो बनेगा वो आपका हो जाएगा आए बच्चे समझेगा। अगर हम यहां से बताएं, यहां से हमने ट्रायंगल लॉ जब लगाया, यहाँ वेक्टर आर बराबर हमारा हुआ यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी। ए को हम इधर लाए तो हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, यानी ए पी बराबर हमारा ये हो गया। ठीक, ए पी बराबर हमारा ये हुआ। अगर हम बात करें इसको निकालना चाहें, वेक्टर बी को निकालना चाहें, यहाँ भी ट्रायंगल लग रहा है, तो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी। यानी हम अगर बात करें, ये देखो वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी। अब इस ए को हम वेक्टर ए को इधर लाते हैं तो हो जाएगा हमारा बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर ए बी वेक्टर। अब अगर हम बात करें बच्चे, इसे हम पहले हमने सीखा, या समझिए, इसके पहले हमने सीखा कि वेक्टर आर बराबर हमारा होता था ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता था। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से,
नहीं ऐसे हटाओ जान को। अब इसका अगर हम बनाना चाहें देखो तो फार्मूला लगाएंगे तो आर की जगह हमारा ये काम करेगा और लेमडा वेक्टर की बी की जगह ये काम करेगा, तो हो जाएगा आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का काम करेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इसको अगर पक्षांतर करेंगे माइनस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यानी कि यहां से हमने एपी की वैल्यू निकाली है और फिर बीपी की वैल्यू निकाली है, फिर हमने क्या काम किया रख दिया अपने रेखा के समीकरण में, आसानी से हमारा जो है वो वेक्टर फॉर्म आ गया। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है बच्चे वो होता है x2 माइनस x1, ठीक नहीं x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 फिर बराबर इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। जहां पर अगर हम बात करें ये x2 y2 z2 हमारा जो है देखो बच्चे, जहां पर यदि हम बात करें x1 y1 z1, x1 y1 z1 हमारे a के हैं और x2 y2 z2 जो है वो हमारे b के हैं, और यदि बात करें हम x y z जो है वो r के हैं, ठीक। तो अब यहां से आप जब कभी कभी पूछ लेगा, जब यहां समझिएगा x y z आप जानते रहिएगा कि r वाला है, x1 y1 z1 वाला जो है वो पहले पॉइंट का है और x2 y2 z2 जो है वो दूसरे पॉइंट का है, ठीक। तो जब दो बिंदुओं से देगा, अगर हमको पूछेगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो वेक्टर फॉर्म ये हो गया और बाकी कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया, ठीक। तो एक एग्जांपल इस पर भी कर देते हैं जिससे आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझिएगा दो बिंदु बच्चे दिया गया है, करा बिंदुओं हमारा क्या है, बिंदुओं है -1, -0, -2 और फिर 3, 4, 6। ये मान लेते हैं हमारा बिंदु ए है और इसको हमने माना बिंदु क्या है बी है। तो यहां समझिएगा ध्यान से, लगाएंगे हम वेक्टर फार्मूला, ठीक। वेक्टर फार्मूला से अगर बनाना चाहे तो इसको तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। तो ये बन जाएगा हमारा एक अगर वेक्टर ए निकालना चाहेंगे तो बनेगा वेक्टर ए बराबर ये बनेगा आई कैफ 0 है तो 0 जे का, मैंने जे का काम खत्म, 2 के कैफ और वेक्टर बी हमारा बनेगा 3 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ प्लस 6 के कैफ। अब हम क्या काम करते हैं, रख देते हैं आपको किसमें फार्मूला वेक्टर वाले फार्मूले में। तो पोजीशन वेक्टर आर बराबर हो जाएगा, यहां समझिएगा बच्चे होता है वेक्टर ए कितना है आई कैप प्लस 2 के कैप फिर प्लस लेमडा ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, डायरेक्ट घटा दे तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, सॉरी जे तो है नहीं है, क्या समझिए यहाँ जे कितना था 0, एक बार लिख देते हैं ताकि समझिएगा आई कैप और प्लस 0 जे कैप। तो 0 में से सॉरी 4 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 4 जे कैप, 6 में से 2 घटेगा तो 4 के कैप। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2 लेमडा आई और यहाँ रहेगा आई, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हम आई को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बनेगा वेक्टर आर बराबर हमारा देखो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 लेमडा, तो 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप और यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 4 लेमडा, तो जाएगा 2 प्लस 4 लेमडा जे कैप और यहाँ समझिए ये है ना, सही तो है, अरे सॉरी हाँ ये बच्चे यहाँ पर भूल बात
जे हमारा क्या था 0, यहाँ जे लिख दो, आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो क्या हो जाएगा जब इसमें करें केवल 4 लेमडा रहेगा। कहाँ, अच्छा क्या कर देखिए जब इसमें जोड़ेंगे यहाँ 0 जे और यहाँ 4 जे, 0 जोड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी 4 लेमडा हो जाएगा ये, तो प्लस 4 लेमडा जे कैप और फिर प्लस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 लेमडा, 2 प्लस 4 लेमडा ब्रैकेट के बाहर के कैप। अब यहाँ समझिए हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, 2 प्लस 4 लेमडा के कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। कभी कभी यहाँ करेगा पोजीशन वेक्टर लिख देगा, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ हो जाएगा बराबर सेम चीज, यानी 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 4 लेमडा जे कैप, 4 लेमडा जे कैप प्लस 2 प्लस 4 लेमडा, 2 प्लस 4 लेमडा के कैप। ठीक, तो आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम कर देते हैं तुलना, गुणांकों की तुलना, यानी आई जे के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 2 लेमडा, कामा y बराबर 4 लेमडा, और यहाँ हो जाएगा यहाँ के गुणांक z, तो z बराबर 2 प्लस 4 लेमडा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर हमको चाहिए लेमडा की वैल्यू, इस 1 को इधर लाएंगे, x माइनस 1 और 2 से भाग करते, x माइनस 1 अपान 2 बराबर लेमडा, यहाँ हो जाएगा इसे 4 से भाग कर देंगे तो y अपान 4 बराबर लेमडा, यहाँ जब 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा z माइनस 2 और 4 से भाग कर देंगे अपान 4 बराबर लेमडा। तो यहाँ सारी चीजें लेमडा के बराबर है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 1 अपान 2 बराबर y अपान 4 बराबर z माइनस 2 अपान 4। ये हमारा बन गया रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा है कि किसी एक बिंदु से होकर जा रही है और किसी एक रेखा के पैरेलल तब क्या होगा, और किसी दो बिंदुओं से जा रही है तब क्या होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।